हर व्यापारी की एक तिजोरी होती है जो उसकी मेहनत, भाग्य और ईमानदारी का प्रतिरूप होती है। लेकिन क्या तिजोरी सिर्फ रुपये पैसे से भरने से भरती है या उसमें किसी देवी की कृपा भी चाहिए? माँ काली, जो मृत्यु, माया और मोह से परे हैं, उन्हीं की एक अद्भुत कृपा कथा है यह। एक व्यापारी की, जिसने करोड़ों कमाए पर बरकत नहीं देखी जब तक माँ काली ने उसे न झंझोड़ा। गाजियाबाद के मशहूर व्यापारी श्री विक्रम अग्रवाल की कपड़ों की 6 दुकानें थीं। बैंक बैलेंस अच्छा, मकान आलीशान, नौकर चाकर सब। पर उसके शब्दों में पैसे हैं मगर सुकून नहीं। हर महीने लाखों की आमदनी, लेकिन महीने के अंत में तिजोरी फिर खाली। कभी चोरी, कभी घाटा, कभी लेनदारों की मांग। विक्रम परेशान रहता। एक बार उसने पंडित से पूछा, घर में पैसा टिकता क्यों नहीं? पंडित बोला, मालिक, तिजोरी में बरकत तभी आती है जब देवी प्रसन्न हो। क्या आपने कभी माँ काली की पूजा की? उस रात विक्रम को सपना आया। एक काली आकृति, हाथ में तलवार, गले में नरमुंड और आंखों में आग। वह बोली, तेरी तिजोरी में मेरा नाम नहीं, तेरे घर में मेरी जगह नहीं, फिर भी बरकत चाहता है? विक्रम हड़बड़ाकर उठा, शरीर पसीने से भीगा हुआ। पत्नी से बोला, मैंने माँ काली को देखा, पर वे क्रोधित थीं। पत्नी बोली, कभी मंदिर गए हो? कभी दान दिया हो? कभी तिजोरी के पैसे से किसी भूखे को खाना खिलाया? विक्रम चुप हो गया। विक्रम ने अगले दिन दुकान की तिजोरी साफ करवाई, लाल कपड़ा बिछाया, माँ काली की छोटी मूर्ति रखी। हर सुबह अब वह दुकान खोलने से पहले कहता, जय माँ काली, तुम्हारे बिना ये तिजोरी सिर्फ लोहे का डिब्बा है। उसने पहली बार देखा, ग्राहक ज्यादा देर रुकने लगे, मोलभाव कम हुआ और पुराने उधारी वाले पैसे लौटाने लगे। विक्रम ने सोचा, क्या माँ वाकई मेरी तिजोरी में आ गईं? पर माँ सिर्फ पूजा से नहीं प्रसन्न होती, वे चरित्र देखती हैं। एक दिन एक ग्राहक विक्रम को 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे गया। विक्रम के मन में 2 आवाजें आईं। एक बोली, रख ले, तेरा ही भाग्य है। दूसरी बोली, तेरी तिजोरी माँ की है, चोरी कैसे सह सकती है? उसने ग्राहक को ढूंढा और पैसे लौटाए। रात को सपना आया। माँ काली ने कहा, तिजोरी को स्वर्ण बनाना है तो उसे सत्य से भरना होगा। अब विक्रम हर शुक्रवार गरीबों में राशन बांटता, कर्मचारियों को बोनस देता और दुकान में झूठ बोलना बंद करवा दिया। उसने देखा, मुनाफा कम हुआ, लेकिन खर्च और कर्ज भी घटा। घर में लड़ाई कम हुई, नींद अच्छी आने लगी। उसने महसूस किया, बरकत का अर्थ केवल बढ़ती रकम नहीं, घटती चिंता भी। विक्रम ने माँ काली का एक छोटा मंदिर दुकान में बनवाया। अब हर दिन की शुरुआत आरती से होती, कर्मचारी भी इसमें शामिल होते। एक दिन व्यापारी संघ का सदस्य आया और बोला, तुम्हारी दुकान में कुछ अलग ऊर्जा है, यहां आते ही मन शांत हो जाता है। विक्रम मुस्कुराया, माँ काली आई हैं, उन्होंने तिजोरी को आशीर्वाद दे दिया है। 1 साल बाद जीएसटी के कारण बड़ा झटका लगा। विक्रम को लाखों का घाटा हुआ। कर्मचारियों ने कहा, अब क्या करेंगे? विक्रम बोला, माँ काली ने जितना दिया उसका शुक्र है, वह चाहेंगी तो सब लौटेगा। उसने दुकान बंद नहीं की, कम सामान मंगाया, लेकिन पूजा जारी रखी। तिजोरी अब भी वहीं थी, मगर उसमें डर नहीं था। धीरे धीरे स्थिति सुधरी। 6 महीने में घाटा पूरा हुआ। विक्रम अब व्यापारियों को 5 बातें सिखाता है। तिजोरी में देवी का स्थान दो, खाली तिजोरी में डर बसता है, माँ नहीं। धन का दुरुपयोग मत करो, चोरी, छल, झूठ ये बरकत को भगा देते हैं। कमाओ मगर बांटो, दान से तिजोरी हल्की नहीं, पवित्र होती है। ईमानदारी से व्यापार करो, माँ काली उसे ही चुनती है जो सत्य के साथ चलता है। हर दिन माँ को धन्यवाद दो, बरकत शुक्र से बढ़ती है, शिकायत से नहीं। आज विक्रम 3 अन्य व्यापारियों को मुफ्त ट्रेनिंग देता है, कैसे अपने व्यापार को आध्यात्मिक दृष्टि से संभालें। उसके तिजोरी पर अब एक वाक्य खुदा है, ये तिजोरी मेरी नहीं, माँ काली की है। जो आएगा वह भी उन्हीं की मर्जी से, जो जाएगा वह भी माँ की लीला है। अगर आपकी तिजोरी में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, तो एक बार माँ काली से बात कीजिए, वे उत्तर जरूर देंगी। बरकत केवल मात्रा नहीं होती, वह एक मात्र कृपा होती है। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और माँ का आशीर्वाद पाने के लिए
कमेंट में जय मां काली लिखो, तुम्हारा भी भाग्य बदलने लगेगा। जय मां काली।